बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सिंटेक्स बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, जिनको लाज ऑफ रियल नंबर्स भी कहा जाता है, जो विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑपरेशन होते हैं। तो आपके लेवल के मुताबिक यहाँ पर जो हमने सजेस्ट किया है, वो बजाय जो हम एक ग्रुप बना के डिस्कस करें, मतलब वो एक पॉइंट होती है व्हाट इज़ द ग्रुप, जो के सेट 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, तो उनको हम ग्रुप कहते हैं, जिनमें एक जो प्रॉपर्टी होती है वो नॉन एम्प्टी सेट होती है, बाकी 4 और प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी। तो यहाँ पर आपके लेवल के मुताबिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम ने यहाँ पर जो सजेस्ट किया, तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन आपको सिखाया जाए तो वो बेहतर है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी यहाँ पर स्टूडेंट्स आती है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? एक्चुअली क्लोजर प्रॉपर्टी ऐसे होती है कि अगर दो नंबर्स का ऑपरेशन किया जाए और उनका जो रिज़ल्ट मिले वो भी उसी सेट से ताल्लुक़ रखे, तो उनको क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखें कि हमने जो क्लोजर प्रॉपर्टी डिफाइन की है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की है। तो हम यहाँ पर लेंगे, इसको पूरा डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली कि एफ फॉर ऑल ए एन बी अगर जो है वो रियल नंबर हों, ठीक है, तो देन कामा को हम देन कहते हैं, ए प्लस बी विल बी आल्सो रियल नंबर। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ए और बी कोई भी दो रियल नंबर्स लें, तो जब उनको हम आपस में ऐड करें तो वो भी रियल नंबर मिले। तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। से सपोज के लेट 2 and 3 आर द रियल नंबर। सो जब अगर हम 2 + 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 5, और जबकि 5 भी रियल नंबर है, तो हम ये कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इस सेटस जो इस सेट में है रियल नंबर्स में, तो वो सेटिस्फाई होती है। तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती है? तो देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये कहेंगे कि इफ़ फॉर ऑल ए एंड बी अगर लाई करते हैं आर में, इनके कंटेन आर, देन ए मल्टीप्लाई बी कंटेन इन द आर। तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि 5 and 7 कोई भी दो नंबर हैं, वो कंटेन करते हैं आर में, ठीक है। देन 5 × 7 विल बी इक्वल टू 35, और वो भी कंटेन करते हैं आर में, और ये ट्रू है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि अगर हम दो कोई भी नंबर लें और उनकी मल्टीप्लिकेशन करें जिस सेट से हमने लिया हुआ रियल नंबर से, तो उनकी रिज़ल्ट भी जो आती है वो भी रियल नंबर्स में होती है। तो हम कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी ओबे होती है इस रियल नंबर्स के सेट में विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। आइए कुछ और प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो एक प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो कम्यूटेटिव किसको कहा जाता है कि अगर वो, यानी कि जिसे उर्दू में हम कहते हैं कि वो एक्सचेंजिंग वाली प्रॉपर्टी हो, तो उसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि एफ फॉर ऑल ए एंड बी जो हैं वो कोई रियल नंबर्स हों, ठीक है, देन ए प्लस में बी अगर इक्वल हो बी प्लस ए के, और वो कंटेन करते हों रियल नंबर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ऑपरेशन एडिशन रखा हुआ है। अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी एडिशन नहीं होती, कोई जैसे मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर हम बीच में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन रखते हैं। तो आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट करें कि लेट अगर 2 और 3 जो हैं वो कंटेन करते हैं आर में,
रियल नंबर्स में, तो फिर 2 + 3 जो है वो इक्वल होना चाहिए 3 + 2 के। तो हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। 2 और 3 का जो एडिशन होता है उसकी रिजल्ट क्या मिलती है 5, और वो भी रियल नंबर होता है। और यहाँ भी देखें तो 3 + 2 जो होता है वो भी 5 मिलता है, ठीक है, और वो भी एक रियल नंबर होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये ट्रू है, और ये जो कम्यूटेटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो ओबे होता है रियल नंबर्स के सेट में। आइए क्या देखें कि ये कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो मल्टीप्लिकेशन की हम के हिसाब से हम ये लिखेंगे कि इफ़ फॉर ऑल ए एंड बी अगर जो है वो कंटेन करते हों रियल नंबर्स में, देन ए मल्टीप्लाई बी इक्वल हो बी मल्टीप्लाई ए के, और वो कंटेन करते हों रियल नंबर्स में। तो ये होता है कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि उनमें एक्सचेंजिंग हो पर विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑपरेशन क्या हो, मल्टीप्लाई हो। तो देखते हैं यहाँ पर अगर लेट 2 and 4 जो हैं वो कंटेन करते हैं आर में, देन 2 × 4 इक्वल टू 4 × 2। तो देखते हैं ये भी 8 हो जाता है और वो भी कंटेन करता है आर में, ठीक है। और यहाँ भी जो है वो 8 आ जाएगा, ठीक है, और वो भी कंटेन करेगा आर में। तो हम ये कहेंगे कि ये भी ट्रू है। सो ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है या कम्यूटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ये सेटिस्फाई करता है रियल नंबर्स के सेट में। आइए देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इस तरह से होता है कि उनमें 3 रकमें यूज होती हैं कि इफ, और यहाँ पर देखें कि एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो हम एडिशन के लिहाज से देखेंगे कि इफ फॉर ऑल ए, ठीक है, एंड बी एंड सी कंटेन करते हों आर में, देन ए प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वल हो ए प्लस बी प्लस सी के, और वो कंटेन करती हूँ फिर आर में। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या ये इस तरह से ऑपरेशंस हो सकते हैं या नहीं। इसका मतलब है कि पहले अगर हम एक नंबर को अलग रखते हैं और 2 नंबर की एडिशन लें और उसके बाद में उसी नंबर से ऐड करें, तो क्या वो इक्वल हो सकते हैं जब पहले नंबर को हम आपस में ऐड कर दें और उनकी रिज़ल्ट जो है वो तीसरे से ऐड करवा दें। तो आइए यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि लेट करें कि 2, 3, ठीक है, एंड 4 जो हैं वो कंटेन करते हैं आर में। तो क्या 2 + 3 + 4 इक्वल हो सकते हैं 2 + 3 + 4 के? तो जी देखते हैं, देखें कि 2 को हमने सेम रखा और +3 और +4 कितने होते हैं 7। तो 2 और 7 देन कितने हो गए 9, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 + 3 कितना हो गया, यहाँ पर 5, देन प्लस में 4 किया हमने, सो 5 + में 4 कितने हो गए 9। सो अब देखें कि बोथ साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और ये ट्रू है। तो हम ये कहेंगे कि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स में एसोसिएटिव लॉ होता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। आइए देखें क्या ये विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होता है। एक और हम पेज लेते हैं यहाँ पे, जी स्टूडेंट्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि इफ फॉर ऑल
ए बी एन सी कंटेन करते हों अगर आर में, ये तो पहले भी हमने लिखा था। देन अब यहाँ पर सिर्फ क्या होगा कि ऑपरेशन जो है वो चेंज होगा। देन क्या हो कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल होता हो ए मल्टीप्लाई बी एंड देन मल्टीप्लाई सी के, ठीक है। और वो जो है वो कंटेन करते हों आर में। तो कंटेन तो वैसे भी जो भी रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन की होती है उसे हम सेट में करती है। तो हम देखते हैं कि लेट लेते हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर आप लें, आप अपने मर्ज़ी से लिख सकते हैं कि 2, 3 एंड 5 जो हैं वो कंटेन करते हैं अगर आर में। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है इस तरह से कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 जो है वो इक्वल हो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अच्छा स्टूडेंट्स, कैसे पहचाने कि जो है वो एसोसिएटेड लॉ है? तो एसोसिएटेड लॉ में तीनों रकमें बेटा जो होती हैं वो सेम होती हैं। देखिए वन साइड भी सेम है, अदर साइड भी सेम ही है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 विल बी द सेम, ठीक है। एंड देन 3 एंड मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 15। ओके, सो 2 एंड मल्टीप्लाई 15 अगेन कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। नेक्स्ट साइड हम देखते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 3 कितने हो जाएंगे बेटा? यहाँ पर हो जाएंगे 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगी अगेन 30। तो यहाँ भी देखें कि ये ट्रू होता है, तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स में। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो तो विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होता है वो, या ओवर द एडिशन होता है, या ओवर द डिफरेंस होता है, जिसको हम सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं। तो उसमें एक साइड जो होती हैं वो 3 रकमें इस्तेमाल होती हैं और दूसरी साइड जो होती हैं वो तीनों ही होती हैं, पर उनमें एक रकम जो होती है मल्टीप्लाई जो करती है बाकी से, वो 2 टाइम आ जाती है। तो पहचानने का अंदाज़ ये है कि आप देखें एक साइड जो है वो 3 रकमें हों, दूसरी साइड 4 रकमें नज़र आए, तो आप ये कह दें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, और बीच में प्लस हो तो आप उसको विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन कहें, बीच में माइनस हो तो सॉरी ओवर द एडिशन कहें, अगर बीच में माइनस हो तो ओवर द सब्ट्रैक्शन कहें। तो आइए देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। लिखेंगे हम इफ़ फॉर ऑल ए बी एन सी, ठीक है बेटा, ए बी एन सी ये कंटेन करते हो अगर रियल नंबर्स में, तो देन क्या होता हो कि ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, प्लस क्यों? क्योंकि एडिशन की वजह से, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? ये ए मल्टीप्लाई बी और प्लस ए मल्टीप्लाई सी के बराबर होगा। यानी कि जो यहाँ पर बीच में ऑपरेशन है वो यहाँ बाहर आ जाएगा और जो ये बाहर है वो बीच में आ जाएगा। ओके, तो आइए इसको देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं। कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे कि कोई भी जो है वो यहाँ नंबर है 2, 3 एंड 5 जो हैं वो कंटेन करते हैं रियल नंबर्स में। तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 5 वो इक्वल होता हो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये एक सिंपल सी बात है मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो आइए हम इसको सेटिस्फाई करते हैं कि क्या ये ट्रू होता है कि दोनों साइड से एक दूसरे के बराबर आती हैं या नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 कितना हो जाता है बेटा? यहाँ पर 8 हो जाता है। सो अगेन 2 मल्टीप्लाई 8 कितने हो जाएंगे? 16। और यहाँ देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा और प्लस देन देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा? 10। सो अगेन 6 प्लस में 10 कितने हो जाएंगे? 16। तो बोथ साइड्स इक्वल हैं। तो इस तरह का यानी कि लॉ जिसमें एक साइड जो है वो 3 रकमें हों और दूसरी साइड आपको 4 नज़र आए, बेसिकली हैं वो तीनों ही, क्योंकि ये जो बाहर वाला 2 है ये 2 टाइम यहाँ पर आया है तो इसलिए आपको 4 नज़र आ रही है। तो आप आसानी से ये कह सकते हैं कि ये जो है ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अगर प्लस है बीच में, सॉरी एसोसिएटिव नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है।
ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ओवर द एडिशन है, क्योंकि यहाँ पर बाहर मल्टीप्लिकेशन है और अंदर एडिशन है, इस वजह से। आइए हम एक और यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं एक प्रॉपर्टी का, जो कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर द सब्ट्रैक्शन। तो बेटा जैसे बात हमने की थी कि अंदर अगर प्लस हो तो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे, अदरवाइज हम अगर यहाँ पर माइनस हो तो उसको विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन कहेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और इसको डिफाइन करेंगे इस प्रॉपर्टी को कि इफ़ फॉर ऑल अगर ए बी एंड सी जो हैं वो कंटेन करते हों रियल नंबर्स में, ठीक है, तो देन ये प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई होती है बेटा, थोड़ा गौर करना देखिएगा कि ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू द ओवर द सब्ट्रैक्शन है, तो इसी वजह से विल बी इक्वल टू वैसे सेम मल्टीप्लिकेशन ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी। तो आइए देखते हैं कुछ इनके एलिमेंट्स लेके सेटिस्फाई करते हैं इसको कि लेट नंबर कुछ डिफरेंट लेते हैं। याद रखिएगा कि 3, 4 एंड 5 अगर कंटेन करते हैं रियल नंबर्स में, तो फिर ये किस तरह से सेटिस्फाई करना चाहिए इस प्रॉपर्टी को कि 3 मल्टीप्लाई 1 मिनट 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 5। तो ये आप कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या हम सिर्फ कंटिन्यूस नंबर रखेंगे, तो बेटा ये बिल्कुल कंटिन्यूस नहीं है। आप कोई भी नंबर उठा सकते हैं और कैसे भी रख सकते हैं। हमने अपनी आसानी और एग्जांपल आपको देने के लिए जस्ट ये नंबर रखे हुए हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं मज़ीद। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 और जो ये बीच में माइनस है वो बाहर आ जाएगा यहाँ पर माइनस 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर द सब्ट्रैक्शन। अच्छा बेटा एक और आपको बात बता दूं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है। अगर ये मल्टीप्लाई वाला नंबर राइट साइड आ जाए तो उसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का नाम देंगे, और अगर लेफ्ट साइड हो जाए तो हम उसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। तो ये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से इसको जान सकते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर 3 विल बी द सेम, ठीक है, और यहाँ पर जब 4 माइनस 1 करेंगे तो 4 माइनस 5 करेंगे तो -1 आ जाएगा और इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो माइनस का 3 आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 3 मल्टीप्लाई जो 4 होता है वो कितना आ जाता है बेटा, ये आ जाएगा 12 और -3 मल्टीप्लाई 5 जो होता है वो 15। तो प्लस के 12 और माइनस के 15 ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3। तो ये भी ट्रू होता है। तुम कहेंगे कि जो लॉ ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर द सब्ट्रैक्शन वो डिफाइन करता है रियल नंबर्स में। आइए आगे हम कुछ और लॉज देखते हैं कि यहाँ पर ये लॉज जो हैं वो क्या हैं बेटा जी। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट और लॉज हैं, जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो बेटा ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ऐसा एलिमेंट जो कि दूसरे एलिमेंट पे कोई भी इफ़ेक्ट ना करे उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। अगर वो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन हो तो हम उसको आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। अगर वो विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो तो विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो अब देखते हैं बेटा यहाँ पे, और इसको राइट भी करते हैं हम फ्राज लिखे कि इफ़ फॉर ऑल ए कंटेन द रियल नंबर्स, अगर ए कंटेन करता हो रियल नंबर्स में तो देन देयर एग्जिस्ट, तो वहाँ पर एक इस तरह का जो है वो नंबर मौजूद हो ई कंटेन इन द रियल नंबर्स सच दैट, इस तरह से कि ए प्लस ई इज इक्वल टू ई प्लस ए इक्वल टू ए, और वो कंटेन करता हो रियल नंबर्स में, यानी कि उस पर कोई फ़र्क ना दे।
तो आप बताएं बेटा कि ऐसा कोई नंबर है जो किसी दूसरे नंबर के साथ जमा किया जाए यानी कि ऐड किया जाए तो उस पर कोई फ़र्क ना दे। सोचें कौन सा नंबर हो सकता है। जी, तो बिल्कुल आपने सही सोचा, वो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो हम लेट लेते हैं यहाँ पे कि लेट ए इज़ इक्वल टू कोई भी हम 5 लेते हैं, ठीक है, एंड ई इज़ इक्वल टू 0 लेते हैं, कंटेन करते हैं रियल नंबर्स में। तो ई हमेशा रियल ही होगा और ये सारे सेट के लिए एक ही एलिमेंट होता है बेटा, आइडेंटिटी एलिमेंट रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अपना होगा और एडिशन के लिहाज से अपना होगा, यानी हर ऑपरेशन के लिहाज से एक ही एलिमेंट होता है जो सारे जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के उसके साथ ऑपरेशन अगर करे तो उस पर कोई भी इफेक्ट ना दे। तो देखते हैं यहाँ पर कि ए प्लस ई विल बी इक्वल टू ई प्लस ए इक्वल टू ए। तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 कंटेन करता है आर में। तो ये भी बिल्कुल यही आ जाएगा 5 5 एंड 5 कंटेन करता है आर में। ठीक है, तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन कहे कि कौन सा एलिमेंट है आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो आपने कहना है कि ज़ीरो। आइए देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी। तो सिर्फ हम यहाँ पर ऑपरेशन चेंज करेंगे बेटा, किस तरह से कि इफ़ फॉर ऑल ए अगर कंटेन करता हो आर में, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सही तरह से राइट करते हैं कि अगर फॉर ऑल ए जो है वो कंटेन करता हो आर में, देन देयर एग्जिस्ट ई इन द आर सच दैट कि ए मल्टीप्लाई ई इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल हम अगेन लेते हैं। तो आप ये बताएं बेटा कि कौन सा नंबर जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि किसी नंबर के साथ ज़रब किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई फ़र्क उस पर ना दे। सोचें। जी, आपने सही सोचा है कि वो क्या होना चाहिए, वो ई होना, ई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, जो कि दूसरे नंबर पे किसी पे भी इफेक्ट नहीं देता। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि ए मल्टीप्लाई ई विल बी इक्वल टू ई मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ ए 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3, जो कि कंटेन करता है यहाँ इस रियल नंबर्स में। ठीक है जी, तो आगे हम देखते हैं कि कौन सा है इन्वर्स एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो बेटा इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है? इन्वर्स एलिमेंट इस तरह का एलिमेंट होता है कि उस ऑपरेशन के लिहाज से हम ऑपरेशन करें उसको किसी नंबर के साथ तो वो क्या हो जाए, वो रिजल्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले लॉ लिखते हैं इसका, यानी कि जो स्टेटमेंट होती है कि इफ़ फॉर ऑल ए कंटेन करे अगर आर में, देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स इन द आर। अब यहाँ पर ए इनवर्स आप मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ना समझे, ये विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑपरेशन है और ये प्लस भी हो सकता है, माइनस कुछ भी हो सकता है। देन क्या हो बेटा, सच दैट ए प्लस ए इनवर्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स प्लस ए, और वो जवाब में क्या दे बेटा, ई दे। ठीक है, ई को बीच में भी हम लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो बेटा कोई भी नंबर हो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर उसकी हम अगर वो प्लस का हो उसको माइनस कर दें तो उसका इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, कैसे? लेट कहें कि अगर ए जो है वो कंटेन करता है रियल नंबर्स में जो कि क्या इक्वल दें, हम यहाँ पर 7 के इक्वल दें, और वो कंटेन करता हो आर में, तो जो ए इन्वर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो -7 हो जाएगा और 1 कंटेन करेगा आर में। ठीक है, तो ये किस तरह से होगा बेटा कि ए प्लस ए इन्वर्स विल बी इक्वल टू ई
विल बी इक्वल टू ए इनवर्स प्लस ए। ठीक है, मैंने थोड़ा स्टेटमेंट चेंज की है, घबराइएगा नहीं। तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस देन माइनस का 7 विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी एलिमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 ही होता है। अब देखेंगे यहाँ पर माइनस का 7 प्लस का यहाँ पे 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 7 विल बी इक्वल टू 0 एंड माइनस 7 प्लस 7 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं इनको, ये देखें, टीचर्स तो आपने पढ़े ही है, तो प्लस का 7 माइनस का 7 0, यहाँ 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये भी ट्रू है। तो आप ये याद रखें कि अगर आपको कोई फाइंड करना हो या कोई लॉ कैसे पता चले कि वो जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इनवर्स है, तो यहाँ देखिए कोई नंबर अगर उसकी साइन चेंज हो, बीच में प्लस हो, तो हम उसको कहेंगे कि ये विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन इनवर्स एलिमेंट है यहाँ पे, या इनवर्स लॉ है यहाँ पे। तो अब विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, तो बेटा रेसिप्रोकल जो नंबर होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इनवर्स हो जाता है। किस तरह से देखते हैं, पहले लिखते हैं यहाँ पर इफ फॉर ऑल, अगर ए कंटेन करे आर में, देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स इन द आर, यानी कि रियल नंबर सच दैट ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स इज इक्वल टू ई विच इज इक्वल टू, यहाँ पर ई 1 आएगी क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो 1 ही होता है, यहाँ होना चाहिए ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए। तो बेटा किसी नंबर को अगर हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि उसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो वो उसका इनवर्स होता है। जैसे 1/2 का 2/1, 3 का 1/3, इस तरह से। तो लेट लेते हैं यहाँ पे कि लेट ए इज इक्वल टू 5/7। मैं जानबूझ के ये ले रहा हूँ ताकि आपको ऐसे ना हो कि सर जो है वो अपान में नंबर नहीं ले रहा। तो बेटा आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर अपान में नंबर लें या ना लें। आगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये कंटेन करता है अगर आर में, तो हम लिखेंगे कि जो ए का इन्वर्स हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, वो 7/5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम इस नंबर को भी माइनस लगा देते। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे कि क्या होना चाहिए। ये इस तरह से होना चाहिए कि ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स ये इक्वल हो ई के, और वो इक्वल हो ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए के। तो अब यहाँ पे वो वैल्यूज़ रखते हैं, ये हो गया 5/7, तो यहाँ हो जाएगा 7/5। ठीक है, और वो इक्वल हो जाएगा 1 के, और यहाँ भी ये किसके इक्वल होना चाहिए 7/5 के, मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए 5/7 के। तो देखें कि ये क्या होना चाहिए, 7 के साथ और 5 के साथ 1 टाइम कट जाएंगे तो 1 जवाब आ गया, या 1 और 1 ये भी कंटेन करता है आर में। तो इस तरह का जो यानी कि रूल हो उसको हम कहेंगे कि वो इन्वर्स एलिमेंट वाला रूल है, यानी कि वहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स होता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर और भी अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मज़ीद मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपका टीचर सद्दाम हुसैन नांगो राजपर आपका हमेशा दुआगो रहेगा, और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।